हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरु जी उपस्थित हूँ। चलते हैं शिक्षक भर्ती 2023 की तैयारी करते हैं 7 प्लस बीपीएससी का। आज का विषय है समान ज्ञान। बिना रुके बिना प्रचार के ये 50 प्रश्न के उत्तर हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। दूसरा, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? पादप कोशिका में। तीसरा, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण क्रिया द्वारा। चौथा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, तंत्रिका कोशिका। किसे कोशिका ऊर्जा कहा जाता है? कोशिका ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। छठा नंबर, विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम है? तो ये हिंदुस्तान है, नाम है सागर का हिंद महासागर। सातवां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप का नाम क्या है? ये भारतीय है, भारतीय लिखा गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप का नाम क्या है? तो है अंडमान और निकोबार द्वीप, बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। आगे, अरब सागर में कौन सा भारतीय द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। भारत पूर्णतया विषुवत रेखा के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। आगे, वह कौन सा स्थान है जिनकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? कन्याकुमारी। 11, भारत का क्षेत्रफल विश्व का स्थल भाग का कितना प्रतिशत है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2.4%। जी 12 नंबर, कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? क्या लिखा है? किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। आगे, कृषि का विकास किस युग में हुआ? ये दोनों अंतर है, देखिए। वह है कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में। कृषि का विकास किस युग में हुआ? कांस्य युग या ताम्र पाषाणिक युग में। 14, किस युग में विकसित कृषि कार्य प्रमाण मिलता है? सिंधु सभ्यता में। 15, जुते हुए खेत का प्रमिला किस हड़प्पा स्थिति से मिलता है? प्रमिला नहीं होगा, प्रमाणित है ना। जुते हुए की खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? जी हाँ, ये प्रमिला नहीं, प्रमाण। जी हाँ, प्रमाण। जुते हुए खेत का प्रमाण किस हड़प्पा स्थल से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। आगे, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुआ? 1960 के दशक में। 17, संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, संसदीय शासन प्रणाली का तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली। 18, संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो ब्रिटेन को। यहीं से संसदीय प्रणाली शुरू हुआ था और हमारे भारत में रहा था, इसलिए प्रभाव ज़्यादा पड़ा। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जी हाँ, एकमात्र स्रोत जनता है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, यानी क्या नाम है? तो वंदे मातरम। ये आनंद मठ से लिया गया था।
विटामिन के खोजकर्ता कौन हैं? तो कैसिमिर फंक हैं, इन्होंने ही खोज किए थे। ठीक है, आगे 22 नंबर, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। 23 नंबर, भारत के तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। संचार उपग्रहों को किस मंडल में स्थापित किया जाता है? तो बाह्य मंडल में किया जाता है। 25 नंबर, कौन सा गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 78.08%, एक्यूरेट है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, 1996 में एक ग्रह हट गए प्लूटो का। आगे, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का पद अनुच्छेद 152 में है। 28 नंबर, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक सिर्फ हट जाए, राज्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। सिर्फ यही अंतर है, वास्तविक हट जाए तो राज्यपाल और वास्तविक रहे तो मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा के बीच का नाम है मैकमोहन रेखा। तीसरा नंबर, 30 के, भारतीय सीमा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, सुनने वाला समझने वाला चीज़ है। एक है हिमालय की सबसे बड़ी चोटी और एक है भारतीय सीमा हिमालय की चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू, लेकिन अगर भारतीय सीमा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। ठीक है, आगे, बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो सर वैलेंटाइन विरोध ने किया था। भारत में पहली राजनीतिक हड़ताल किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा किया गया था। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी हैं। शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। 35 नंबर, जेल में राजनीतिक बंदी की दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल यानी 63 दिनों तक किसने किया था? जतीन दास ने किया था। इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। दूध को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? जो दूध पचाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? तो रेनिन नाम है। 37 नंबर, साधारण मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? वैसे 46 होता है, अगर जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, कौन सी ग्रंथि है बताइए? तो यकृत यानी लीवर है। 39, भोजन का अंतिम रूप से पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो स्टेपिज हड्डी है, यह कान में पाया जाता है, सबसे छोटा हड्डी है। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी थे, जिन्हें कानून मंत्री भी कहा जाता है।
मोहम्मद अली जिन्ना को किसने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने कहा था। मलेरिया के खोजकर्ता कौन थे? सर रोनाल्ड रोश थे। में रोशी है, रोशी नहीं, रोश होगा। रोनाल्ड रोश। ठीक है, रोनाल्ड रोश। आगे, एडिस मच्छर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताइए। तो टाइगर मच्छर के नाम से जाना जाता है। आगे, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में भारत आया था या पुर्तगाली था? पृथ्वी के अंदर कितने मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। पृथ्वी के अंदर कितने मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो 32 मीटर गहराई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मुंह से गुब्बारे में हवा भरने पर कौन सा गैस भर जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाता है। आगे, काबरा एवं बेलट झील किस राज्य में है? काबर झील भी कहा जाता है काबरा को। काबर झील एवं बेलट झील किस राज्य में है? तो बिहार में है। अंतिम प्रश्न है, कश्मीर और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जोड़ता है। अगर यहाँ तक बने रहे तो एक लाइक जरूर बनता है मित्रों। और मैं टेलीग्राम पर भी ये क्वेश्चन आंसर लिखित रूप से डाल देता हूँ। इसमें टेलीग्राम का लिंक है, चाहे तो आप लोग लिखा हुआ प्रश्न उत्तर को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ तक बने रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।